बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा और अब इसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी गुस्से में है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच जारी तनाव के बीच बांग्लादेश के ढाका से त्रिपुरा बॉर्डर तक जो है वो मार्च निकाला गया है। ढाका से लेकर त्रिपुरा बॉर्डर तक लॉन्ग मार्च निकाला गया। बांग्लादेश में भारत के विरोध में ये मार्च निकाला गया। मार्च में अगरतला चलो के नारे जो हैं वो लगे हैं। त्रिपुरा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा जो है वो कड़ी है। भारत में आपको बता दें कि जो सीमाएं हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है और सुरक्षा बंदोबस्त भी बढ़ा दिए गए हैं। तो लगातार जो परिस्थितियां हैं बांग्लादेश में, उन परिस्थितियों के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने भारत के त्रिपुरा बॉर्डर तक लॉन्ग मार्च निकाला। इस लॉन्ग मार्च को त्रिपुरा चलो अभियान नारा दिया गया। बुधवार को सुबह 9 बजे ढाका के नया पलटन से इसकी शुरुआत की गई। बीएनपी की 3 सहयोगी पार्टी जातीयवादी जुबो दल, स्वेच्छाचारी दल और छात्र दल ने मिलकर इस मार्च की शुरुआत की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो अगरतला में बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमीशन पर हमले, बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश के विरोध में ये रैली कर रहे हैं। भारत ने हालात को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। चप्पे चप्पे पर, बॉर्डर्स पर सुरक्षा बलों को तो तैनात भारत ने कर ही दिया है, लेकिन ढाका से त्रिपुरा बॉर्डर तक बांग्लादेश की तरफ से जब ये मार्च निकाला जाता है तो ये समझा जा सकता है कि आखिर बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो किस कदर जो हैं वो हावी हो रहे हैं। तो लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर बांग्लादेश की सरकार ने जहां एक तरफ पहली बार एक दिन पहले जो आंकड़े हैं उनको कबूला और इस बात को स्वीकार किया कि हां, हमारे देश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। 88 मामलों के बारे में जानकारी जो है वो बांग्लादेश ने दी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार हिंसा जो है वो हो रही है, ऐसे में आखिर किस तरीके से जो स्थिति है वो बांग्लादेश में अब नजर आएगी, क्योंकि बांग्लादेश में जो तमाम कट्टरपंथी मौलाना हैं वो भी अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी अब सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। वो भी अब सड़कों पर उतरकर भारत के खिलाफ अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। वहीं भारत बांग्लादेश के बीच तनाव पर अमेरिका का भी बयान सामने आया है और अमेरिका ने सभी पक्षों से शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद को सुलझाने की अपील की है और कहा है कि बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान जो है वो मिल सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने दोनों देशों को आपसी बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान करने का आह्वान किया है। भारत के विदेश सचिव की हाल ही में हुई बांग्लादेश की यात्रा पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मिलर ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी पक्ष अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। तो अमेरिका ने भी इस पूरे मामले को लेकर जो है वो अपील की है बांग्लादेश से कि वो इस पूरे मामले को लेकर भारत के साथ बैठकर जो है वो मतभेदों को सुलझाए, शांतिपूर्ण तरीके से मतभेदों को सुलझाने का जो है काम वो किया जाए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव पर अमेरिका का बयान जो है वो आधिकारिक रूप से जब सामने आता है तो अमेरिका ये कहता नजर आता है कि बातचीत के जरिए मुद्दे का समाधान जो है वो निकाला जाना चाहिए। ये गजब बात है कि जिस देश की वजह से बांग्लादेश में इस वक्त स्थितियां इस प्रकार पहुंची है कि कट्टरपंथी जो है वो हिंदुओं को निशाना बनाए जा रहे हैं। ये जग जाहिर है डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में तख्तापलट में किस प्रकार से रहा। मोहम्मद यूनुस किसके इशारे पर बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हुए और मोहम्मद यूनुस किसके डायरेक्शंस पर इस वक्त बांग्लादेश को रूल कर रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में बातें हैं। और अब अमेरिका कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव है इसको लेकर सभी पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद को जो है वो सुलझाएं। इन सब के बीच खबर यह भी अब सामने आ रही है कि भारत से जंग लड़ने की तैयारी जो है वो बांग्लादेश कर रहा है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर एक बार फिर से TB2 ड्रोन्स जो हैं वो देखे गए हैं।
पहले ये पश्चिम बंगाल की सीमा पर दिखे थे और अब मेघालय के पास की जो सीमा है वहां पर ये TB2 ड्रोन्स जो हैं वो नजर आए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बांग्लादेशी नागरिकों को भी जो है वो पकड़ा है। मेघालय के पास अब TB2 ड्रोन्स जो हैं वो नजर आए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने बांग्लादेशी मछुआरों को बीते दिनों पकड़ा था। 78 बांग्लादेशी मछुआरों को पकड़ने में इंडियन कोस्ट गार्ड ने सफलता प्राप्त की थी। पाकिस्तानी साजिश में बांग्लादेश किस कदर फंस रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जैसे पाकिस्तान करता है कि वो बॉर्डर के आसपास के इलाकों में ड्रोन्स को तैनात करता है, निगरानी रखता है भारतीय सीमा की तमाम क्षेत्रों में सेना की मूवमेंट्स पर, अब वैसा ही कुछ बांग्लादेश कर रहा है। बीते दिनों खबर ये आई थी कि पश्चिम बंगाल से सटी सीमा पर TB2 ड्रोन्स देखे गए। अब खबर ये है कि मेघालय से सटी सीमा पर भी जो TB2 ड्रोन्स हैं वो देखे गए हैं। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रैनिक हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, क्या कुछ अपडेट है? जो स्थिति है बांग्लादेश में वो लगातार एक तरफ सुधरने का नाम ले रही है, दूसरी तरफ ड्रोन्स की तैनाती के जरिए बांग्लादेश क्या मैसेज देना चाह रहा है? देखिए, बांग्लादेश की तरफ से क्या ठीक मैसेज दिया जा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ जब भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो बैठक हुआ था, उस बैठक के बाद बांग्लादेश का लगातार इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो कार्रवाई चल रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है कि जो हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, उसको सुधारने का कोशिश अभी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। और ठीक इसी सिचुएशन पर बांग्लादेश की तरफ से जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन पर हाई टेक्नोलॉजी जो ड्रोन, वो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी टर्किश ड्रोन TB2 का इस्तेमाल किया जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से। इसके पहले देखा गया था कि भारत बांग्लादेश का जो पश्चिम बंगाल का सीमा है, उस सीमा पर ये ड्रोन को तैनात किया गया था। पेट्रापोल बॉर्डर, गोजाडंगा बॉर्डर, ये दोनों बॉर्डर पर ये ड्रोन को तैनात किया गया था। और अभी दिखा दे रहा है कि मेघालय में भी इस ड्रोन का इस्तेमाल अभी बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है। त्रिपुरा बॉर्डर में ये ड्रोन का तैनात भी किया गया है। ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन एक तरफ जब जासूसी करने पर माहिर है और उसी के साथ साथ अटैक करने में भी सक्षम है। तो इसी जगह में सवाल आ रहा है, एक तरफ जब दोनों देशों के बीच में रिलेशन बिल्डअप का बात मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, उसी सिचुएशन में दोनों देश का जो बॉर्डर लाइन, उस बॉर्डर लाइन में अटैक करने में सक्षम इस तरीके का जो हाई टेक्नोलॉजी जो ड्रोन है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ये सवाल ही अभी आ रहा है। तो बांग्लादेश को क्या मोहम्मद यूनिस का जो सिद्धांत है, मोहम्मद यूनिस की तरफ से जो डिसीजन लिया गया था कि दोनों देशों के बीच में अच्छा रिलेशन बिल्डअप होगा, क्या ये डिसीजन में नाराज है कट्टरपंथी संगठन? और कट्टरपंथी संगठन के ये नाराजगी बांग्लादेश को मजबूर कर रहे हैं बांग्लादेश और भारत का जो सीमा, उस सीमा पर इस तरीके का जो हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन को इस्तेमाल करना, यही अभी सवाल पैदा हो रहा है। क्योंकि लगातार 5 महीने का अगर दिखा जाए तो 5 महीने में इंटरिम गवर्नमेंट का जो हालचाल, उसमें से साफ था कि इंटरिम गवर्नमेंट को किसी एक कट्टरपंथी संगठन की तरफ से उनको कंट्रोल किया जा रहा था। क्योंकि उनका हालचाल में एकदम साफ था कि मोहम्मद यूनिस एक हाथ का कठपुतली बन चुका था। और इसी सिचुएशन को जब डेवलप हो रहा है, ये सिचुएशन से जब बाहर आ रहा है मोहम्मद यूनिस का सरकार, उसी ठीक टाइम पर फिर से एक बार भारत का अगेंस्ट में जो साजिश, वो साजिश जब सामने आ रहा है, उसी जगह से सवाल आ रहा है, क्या कट्टरपंथी का नाराजगी मोहम्मद यूनिस को मजबूर कर रहे हैं बांग्लादेश और भारत के बीच में एक तनाव का माहौल तैयार करने पर? इस तरीके का जो सवाल, ये सवाल ही अभी इस सिचुएशन को देखते हुए पैदा हो रहा है। और जो परिस्थितियां हैं बांग्लादेश में, जिसमें बांग्लादेश में जो है वो मछुआरों की गिरफ्तारी होती है जो कि अवैध तरीके से घुसते हैं रैनिक, उसके बाद पहले पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वहां पर TB2 ड्रोन्स की तैनाती, अब मेघालय में तैनाती, कहीं ना कहीं और आर्मी को भी स्टैंड बाय मोड पर रखना, एयर बेसिस को जो है वो अलर्ट करना, ये सब किस तरफ इशारा कर रहा है? हाँ, एकदम ही देखिए, भारत का जो मछुआरे बांग्लादेश में पहुंचे थे, उसको लेकर आज भारत सरकार की तरफ से, या तो बोल सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक कड़ी सिद्धांत लिया गया है। क्योंकि कल भी देखा गया था कि बांग्लादेश से दो मछुआरों को लेकर भारत का सीमा में घुस पड़े थे। और IML के जो लॉ है, उस लॉ को तोड़कर वो लोग भारत का जो जल सीमा, उस जल सीमा में आ पहुंचे थे। और उसी जगह से इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ओडिशा में 78 बांग्लादेशी मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था। और अभी ये 78 जो मछुआरे हैं, इनको लेकर भारत का जो इंडियन कोस्ट गार्ड, उनकी तरफ से बांग्लादेश कोस्ट गार्ड की तरफ से कांटेक्ट किया गया है। और जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि
कि इतना दिन से जो भारतीय मछुआरे गलती से बांग्लादेश में घुस गए थे, उनको अगर छोड़ा जाएगा तो 78 जो मछुआरे बांग्लादेश से भारत में आए थे, उनको छोड़ने के लिए राजी है भारत। इस तरीके का जो डिसीजन, वो डिसीजन बांग्लादेश का जो कोस्टल गार्ड है उनको बोला गया है। जो इंटरनेशनल मेरीन टाइम जो बॉर्डर लाइन है, उसको जो जो लोग कल क्रॉस किए थे 78 मछुआरे, उनको लौटाने का बाद भी अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से किया गया है। यानी एक तरफ भारत से जो लोग बांग्लादेश पहुंचे हैं गलती से, जो आईएमबीएल का जो वो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो भारतीय मछुआरे बांग्लादेश में अटके पड़े हैं, उनको लौटाने का कोई बात बांग्लादेश की तरफ से पहले बात तो नहीं किया गया। उसको लिए भी भारत को ही स्टेप लेना पड़ा। और उसी के बाद अगर देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन पर ड्रोन का तैनातगी बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ आर्मी को हाई अलर्ट में रखा जा रहा है और उसके साथ एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट में रखा जा रहा है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती नजर में आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद देने का बात भी किया जा रहा है बांग्लादेश को, जिसमें बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदने का बात भी सामने आ रहा है। तो एक बात तो साफ है कि एक तरफ भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जब मीटिंग हुआ, जिस मीटिंग को लेकर सबका उम्मीद है कि अभी बांग्लादेश और भारत दोनों देश के बीच में जो रिलेशन है, वो रिलेशन फिर से अच्छा हो जाएगा, फिर से एक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक उसी सिचुएशन में इंटरिम गवर्नमेंट का ये जो इस तरीके का जो मूवमेंट, भारतीय जो नाव है उनको उधर रख देना, भारतीय जो मछुआरे हैं उनको बांग्लादेश में रख देना, और उसके साथ साथ ही बॉर्डर में एक तनाव का माहौल पैदा करना, एक युद्ध का तैयारी बांग्लादेश के अंदर में हो रहा है, इस तरीके का एक सिचुएशन तैयार करना, ये देख के एकदम साफ लगता है मोहम्मद यूनिस का जो इंटरिम गवर्नमेंट, इसका नियत साफ नहीं है। इनके तरफ से क्या प्लानिंग किया जा रहा है, क्या अगले दिन भारत के साथ डायरेक्टली जंग में उतर आएगा मोहम्मद यूनिस का यह सरकार, यही सबसे बड़ा अभी सवाल है। मगर इसी को देखते हुए बीएसएफ की तरफ से भी तैनातगी रखा गया है, बीएसएफ भी अलर्ट मोड में है, और उसकी तरफ से भी इन्फिल्ट्रेशन का अगर कोई कोशिश करे, उनको रोकने का कोशिश भी बीएसएफ की तरफ से जारी है। और जिस जगह में फेंसिंग नहीं है, उस जगह में भी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है, और मॉनिटरिंग का जो सिलसिला उसको इंक्रीज भी किया गया है, ऐसा बीएसएफ के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। तो एक तरफ जब दोनों देशों के बीच में जो ये सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोशिश दोनों देश कर रहे हैं, उसी सिचुएशन में बांग्लादेश का जो वो नियत साफ नहीं लग रहा है। बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके से ये सब मूवमेंट किया जा रहा है, उसमें साफ है बांग्लादेश का मन में और कुछ हो सकता है। बिल्कुल, और यही बड़ा सवाल है कि आखिर बांग्लादेश जो है वो क्यों ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहा है, जिसमें वो TB2 ड्रोन जो है उनको तैनात कर रहा है, अपनी एयरफोर्स को जो है वो अलर्ट मोड पर रख रहा है, आर्मी को स्टैंड बाय मोड पर रहने को कह रहा है। लेकिन रैनिक, जो परिस्थितियां हैं जहां बांग्लादेश में अब विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत जो है बांग्लादेश से नजर आ रही है, जहां अगरतला चलो के नाम से एक बड़ा जो है मार्च निकाला गया BNP की तरफ से। एकदम देखिए, जैसे कि मैं कुछ देर पहले ही कह रहा था कि कट्टरपंथी संगठन नहीं चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में रिलेशन अच्छा हो, और उसी के नतीजे में कल दिखा गया कि अगरतला चलो या त्रिपुरा अभियान, इस तरीके का जो मूवमेंट का डाक BNP लीडर की तरफ से दिया गया था। कल BNP लीडर की तरफ से जो मूवमेंट किया गया, जो रैली किया गया, उसमें एक ही नारा था कि त्रिपुरा बांग्लादेश का होना चाहिए, और त्रिपुरा दखल करने का एक डाक BNP लीडर की तरफ से दिया जा रहा है। जो BNP लीडर ये मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट को सपोर्ट किए थे, जो BNP की तरफ से मोहम्मद यूनिस को इंटरिम गवर्नमेंट का जिम्मेदारी सौंपा गया था, उस BNP की तरफ से ही अभी भारत का खिलाफ में बयान दिया जा रहा है। जो सिचुएशन में भारत और बांग्लादेश दोनों में जो रिलेशन बिल्डअप करने का जो बात किया जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर BNP की तरफ से इस तरीके का मूवमेंट किया जा रहा है, जिसमें भारत के खिलाफ में बहुत सारे बयान भी इस BNP लीडर की तरफ से दिया गया है। तो साफ है कि एक तरफ जब भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन बिल्डअप होने का कोशिश चल रहा है, ठीक उसको मानना नहीं चाह रहे हैं BNP, और साफ है कि ये कट्टरपंथी संगठन की तरफ से ये इसमें खुश नहीं है, इसमें वो लोग नाराज है, और ये नाराजगी अभी वो लोग बॉर्डर में जाके रैली के माध्यम से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो वो रिलेशन अच्छा नहीं होना चाहिए, तनाव का माहौल बरकरार रहना चाहिए, जिसमें से कट्टरपंथी लोगों को सुविधा मिले, कट्टरपंथी लोगों को फायदा मिले, इस बात का सबूत है कल ये जो अभियान था त्रिपुरा में, त्रिपुरा चलो, इस तरीके का जो अभियान, ये अभियान कट्टरपंथी संगठन की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रैनिक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो बहुत शुक्रिया रहने का आपका। और इन सब के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ दुनिया भर में आवाज बुलंद हो रही है। तो वहीं अब बांग्लादेश से भारत के खिलाफ आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, भारतीय कोस्ट गार्ड ने 78 बांग्लादेशी को पकड़ा है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध लड़ेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की फौज कर रही है भारत से जंग की तैयारी। बांग्लादेश में बर्बरता, देश में हिंदुओं का गुस्सा, हिंदुओं के खिलाफ नफरती एजेंडा, इंडिया में उबाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते में तनाव देखने को मिला है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घरों, दुकानों और मंदिरों में लगातार तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हो गए हैं। बांग्लादेश में लगातार भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। और अब बांग्लादेश ने खुद स्वीकार किया है कि अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद अल्पसंख्यकों, मुख्य रूप से हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की 88 घटनाएं हुई। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि इन घटनाओं के मामले में 70 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बांग्लादेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत की सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर है। बंगाल की खाड़ी में तट के पास तटरक्षक तो गहरे समुद्र में नौसेना पूरी तरह से सतर्क है। इसी सतर्कता के कारण तटरक्षकों ने एक साथ 2 मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर को पकड़ा, जिसमें कुल 78 मछुआरे सवार थे। ये सफलता तब मिली जब भारतीय कोस्ट गार्ड का एक जहाज इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर गश्ती कर रही थी। और इस बीच बांग्लादेश से भारत में आतंक फैलाने की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बांग्लादेश में आतंकियों की एक यूनिट तैयार की गई है। हरकतुल जिहादी ने 50 आतंकियों की टीम बनाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ देश भर में उबाल है। हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ शहर शहर विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ हल्ला बोला है। बांग्लादेश के हालात पर सड़कों पर प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी बांग्लादेश के हालात को लेकर वहां की अंतरिम सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की वर्तमान यूनुस सरकार कट्टरपंथियों और आतंकियों की सरकार है। इस सरकार ने बांग्लादेश की असली प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटा दिया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लीडर और नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसक गतिविधियों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने वर्तमान मोहम्मद यूनुस सरकार को गैर कानूनी बताते हुए कहा कि कानूनी रूप से आज भी शेख हसीना ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। पेट्रोपोलेर परे घोजाडांगाते ट्रेलार देखालाम। मंदिर भांगा बंद ना करले, चिन्मय प्रभु के मुक्ति ना दिले, जिहादीদের आवाज बंद ना होले নতুন বছরে সিনেমা দেখাবো। আপনারা জানেন গোটা পৃথিবীর সনাতনী সংগঠনগুলি পথে নেমেছে। আজকে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। भारत ही नहीं, दुनिया भर के देशों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ भारी गुस्सा है। अमेरिका और यूरोप के विभिन्न हिंदू समूहों से मिलकर बने बांग्लादेशी अल्पसंख्यक गठबंधन ने संयुक्त राष्ट्र से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध दुनिया भर में जारी है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अगली खबर आपको बता